How are you all? I hope you all are fine and feeling safe. Welcome you all in my YouTube channel BMS Lecture 17. आज हम पढ़ेंगे अगत तंत्र में व्यवहार आयुर्वेद में मतलब अगत तंत्र का पार्ट बी व्यवहार आयुर्वेद। इसमें जो हमारा सिलेबस पॉइंट है 6 वो है डॉवरी डेथ, डोमेस्टिक वायलेंस, द मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस एंड लॉ इन रिलेशन टू इट्स। ठीक है जी, तो हम ये 6 पॉइंट पढ़ेंगे आज। डॉवरी डेथ विद नोट्स, सिंपल एंड इजी नोट्स, और आपको इस वीडियो में कंप्लीट लर्न हो जाएगा टॉपिक। बस आपको ये वीडियो ध्यान से सुननी है और एंड तक आपको ये कंप्लीट देखनी है। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये अकेले अलग से भी जैसे 10 मार्क्स में पूछ लेते हैं, डॉवरी डेथ एंड इट्स मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस और लॉ का इसमें क्या रिलेशन रहता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास Dowry death. Dowry death are death of women who are murdered or driven to suicide by continuous harassment and torture by husband and its laws in an effort to export and increase dowry. इन्होंने क्या बोला है कि डॉवरी डेथ क्या होता है कि वो डेथ होती है वुमेन्स की, जिसमें मतलब कि वो मर्डर कर देते हैं, सुसाइड कर लेती है। किस चीज के कारण? हरासमेंट के कारण। कॉन्टिन्यूटी उसके ऊपर हरासमेंट किया जाता है, टॉर्चर करते हैं हस्बैंड और इनके लॉज, ठीक है, ससुराल की तरफ से जो भी होता है। इन एन एफर्ट टू एक्सपोर्ट एंड इंक्रीज डोवरी, किसके कारण? कि वो बार बार दहेज जो है वो ज्यादा मांगते हैं। डोवरी डेथ आर फाउंड इन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड ईरान। डोवरी डेथ कहाँ पे मिलता है? ईरान में, इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ज्यादा होता है। बेसिकली हाईएस्ट जो टोटल नंबर इंडिया में ही है इसका डोवरी डेथ का, वो कितना है? 83390। ठीक है, 2010 में ये रिपोर्टेड किया गया था। Dowry death is considered one of many categories of violence against women. इसमें क्या होता है कि डॉवरी डेथ में कि वायलेंस होता है अगेंस्ट वुमेन के, ब्राइड बर्निंग होती है, एसिड थ्रोइंग भी होती है कि या तो उनको जला देते हैं, ठीक है, या वो खुद सुसाइड कर लेती हैं या एसिड उनके ऊपर थ्रो कर देते हैं। तो कॉमनली नोन एज ब्राइड बर्निंग केसेस। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि ब्राइड बर्निंग केसेस क्या है। तो आपको ये दूसरा नाम इसका पता होना चाहिए, क्या है? ब्राइड बर्निंग केसेस। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि डॉवरी डेथ वो डेथ होती है वुमेन की जो कॉन्टिन्यूटी हरासमेंट के कारण उसके हस्बैंड से, या हस्बैंड करता है या उसकी लॉस करता है, इस चीज के लिए डॉवरी मांगते हैं, मतलब इंक्रीज डॉवरी। ठीक है, बेसिकली कहाँ होता है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, और इंडिया में सबसे ज्यादा मिलता है ये। 2010 में 8391 रिपोर्ट्स ऐसे मिले थे जो डॉवरी डेथ के कारण हुए। डॉवरी डेथ कंसिडर किया जाता है वन ऑफ मैनी कैटेगरीज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ब्राइड बर्निंग एंड एसिड थ्रोन। कॉमनली इसको बोलते हैं ब्राइड बर्निंग केस। अब आता है आपके पास डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये भी याद होना चाहिए कौन से सेक्शन में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। तो सेक्शन 304 बी आईपीसी इंडियन पेनल कोड में ये डेफिनेशन दे रखी है डॉवरी डेथ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से भी पूछ सकते हैं कि डॉवरी डेथ की डेफिनेशन कौन सी धारा में दे रखे है, कौन सा सेक्शन है। तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन 304 बी ऑफ आईपीसी। When the death of a woman is caused by any burn, डेथ अगर वुमेन की कोई बर्न के कारण, कोई उसकी इंजरी के कारण, मतलब इंजरी किया उसको, ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं थे, मतलब जानबूझ के ऐसे मारे गए हैं, विद इन 7 ईयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट कि 7 साल, मैरिज के 7 साल के अंदर अगर उसकी डेथ होती है, बेसिकली वो ली जाती है कि वो डॉवरी डेथ के कारण हुई है, कि उसकी हरासमेंट की गई है, हरासमेंट के कारण, क्रुएल्टी के कारण, हस्बैंड बाय हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है, किस चीज के लिए? डॉवरी की डिमांड के लिए, तो उसको डॉवरी डेथ बोलते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन किस में दे रखी है? 304 बी आईपीसी। 304 जो है उसमें इसकी डेफिनेशन दे रखी है। इन्होंने क्या बोला है कि कोई भी वुमेन की अगर डेथ होती है, मतलब नॉर्मल नहीं है उसकी डेथ, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है, अदर देन दिस मैनर है, और विद इन 7 ईयर ऑफ एज, मतलब मैरिज की 7 ईयर तक होती है, 7 साल हुए हैं जैसे शादी को, उसके अंदर उधर वुमेन की डेथ होती है, तो माना यही जाता है कि बेसिकली वो क्या है? डॉवरी डेथ का कारण है। ठीक है, कि क्रुएलिटी के कारण, हरासमेंट के कारण बाय हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ डेथ। बेसिकली एक होमोसाइडल डेथ, मतलब डेथ जो है वो एक तो बर्निंग, जला सकते हैं, या उसको पॉइजन देके मारेंगे। तो बर्निंग किससे होती है कि आपको पता होगा, पेट्रोल और कैरोसिन जो है पहले के टाइम पे, मतलब पहले के टाइम पे क्या, बेसिकली इनसे आज के टाइम पे भी ऐसे ही किया जा रहा है,
और होमोसाइडल पॉइजनिंग में क्या है, जिंक फॉस्फाइड और एल्युमिनियम फॉस्फाइड, ठीक है, जिंक फॉस्फाइड और एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, ठीक है। मैं दोबारा बता देती हूँ, डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा सेक्शन में है, सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी। क्या बोलता है, अगर डेथ होती है वुमन की, मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है, अदर देन दिस है, किसके कारण, हरासमेंट क्रिएट हुई है बाय हर हस्बैंड और उनके लॉस से, ठीक है, किस चीज के लिए, डॉवरी के लिए, और उसकी डेथ हो जाती है विद इन 7 ईयर ऑफ एज, मैं बार बार इसी कारण बोल रही हूँ, 7 ईयर ऑफ एज, मैरिज के 7 साल तक के बीच में उसकी डेथ होती है, तो वो डॉवरी डेथ के अंदर आती है। टाइप ऑफ डेथ में होमोसाइडल बर्निंग है और होमोसाइडल पॉइजनिंग है। बर्निंग में क्या आता है, डोमेस्टिक फ्यूल, कैरोसिन, और डोमेस्टिक फ्यूल में से कैरोसिन और पेट्रोल, और इसमें आएगा जिंक फॉस्फाइड एंड एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपके पास इसमें एविडेंस फॉर होमोसाइडल बर्निंग। आपके पास एविडेंस क्या होंगे, अब आप एज अ डॉक्टर या एज अ, जो ये एक्सपर्ट्स होते हैं जो मतलब इसकी जांच करेंगे, उसमें आपको कैसे एविडेंस मिलेगा, इट इज हेल्पफुल टू कलेक्ट मटेरियल। आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर सीन होगा, ब्लीडिंग मिलेगी, पिलो कार्पेट पे, ये सब कलेक्ट करना है। तो वहां पे केरोसिन की स्टेन्स मिलेंगे, क्योंकि अगर देखो केरोसिन कमेटी के तेल से आती ही है ना स्मेल वगैरह, तो वहां पे इसकी स्टेन मिलेगी, क्लॉथिंग देखेंगी, स्मेल मिलेगी केरोसिन की। अगर आप वाइपिंग ऑफ करते हैं ना, तो वहां पे भी उसमें मतलब मिट्टी का तेल एक ऐसे जिसमें हम उस पे मिट्टी भी डालते हैं ना, तो वो गीला सा रहेगा वहां से, ठीक है। दीज शुड बी सेंट अलोंग विद विक्टिम बर्न क्लॉथिंग फॉर केमिकल एनालिसिस टू द लेबोरेटरी। तो ये सब आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है, उसकी क्लॉथिंग का, और सब लेबोरेटरी में भेजना पड़ेगा एनालाइज। अब आता है पोस्टमार्टम बर्निंग। पोस्टमार्टम बर्निंग शुड बी सस्पेक्टेड, अगर होती है तो व्हेन ऑटोप्सी रिवील दैट डेथ हैज अकर्ड बिफोर द फायर, तो ऑटोप्सी में पता चल जाता है कि डेथ पहले हुई है, ये बाद में हुई है फायर। देयर इज एन एविडेंस दैट डेथ वाज ड्यू टू वायलेंट, और उसमें एविडेंस होता है कि डेथ वायलेंस मींस से हुई है अदर देन फायर, ठीक है। दीज आर अनसस्पेक्टेड विक्टिम्स होती हैं, अनसस्पेक्टेड विक्टिम्स में पता चल जाता है। अब आता है आपके पास पनिशमेंट फॉर डॉग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पनिशमेंट फॉर डॉवरी क्या है, पनिशमेंट डॉवरी में क्या मिलेगी, अंडर सेक्शन 498 ए आईपीसी और सेक्शन 174 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। क्या है, सेक्शन 498 ए आईपीसी का और सेक्शन 174 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी, सॉरी, ठीक है। तो सेक्शन 498 ए आईपीसी क्या बोलता है, whoever been the husband or the relative of husband of a woman subjected her to cruelty, अगर उसका हस्बैंड या उसके हस्बैंड के रिलेटिव वुमेन के ऊपर कोई भी क्रुएलिटी करते हैं, तो वुमेन उस चीज को बता सकती है, ठीक है। तो वहां पे इसको क्या मिलती है, इम्प्रीजमेंट मिलेगी, इम्प्रीजमेंट मिलेगी, अ टर्म विच में बी एक्सटेंड टू 3 ईयर तक, और फाइन भी मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, सेक्शन 498 ऑफ ए ऑफ आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। बेसिकली ना आईपीसी में जो होता है वो पनिशमेंट मिलती है। अब आता है सेक्शन 174 क्लॉज 3 सीआरपीसी। सीआरपीसी क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इन ऑल केसेस ऑफ अननेचुरल डेथ, जो नेचुरली डेथ नहीं हुई है, अगर फीमेल की डेथ हो जाए विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज, तो 7 ईयर ऑफ मैरिज के अंदर उसकी डेथ अगर हो जाए बिलो द एज ऑफ 30 ईयर्स, देखो 7 साल तक की मैरिज की बताई है, 30 की इन्होंने एज बताई है। Autopsy has been compulsory, and in case of that, due to burn, it has to be carried out by 2 medical officers. तो ऑटोप्सी वहां पे पोस्टमार्टम में, मतलब कि ऑटोप्सी हैज बीन मेड कंपलसरी इन केस ऑफ डेथ, तो ऐसे में आपको ऑटोप्सी जरूर करना चाहिए कि बर्न के कारण हुई है, तो मेडिकल ऑफिसर इस चीज को कैरी आउट करते हैं। और बेसिकली अगर ऐसा होता है ना कि वो 30 साल से कम की है और 7 साल उसके शादी को हुए हैं, ठीक है, तो अगर उसकी डेथ होती है जन्य के कारण, तो यहाँ पे क्या बोला है, ये कॉग्निजेबल केस होता है, नॉन वायलेबल है, इसमें बेल नहीं मिलती है, ठीक है। एंड पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर 7 ईयर, इसमें 7 साल की फिर जेल मिलती है और उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट भी मिल सकती है, ठीक है। दिस ऑफेंस इज नॉन बाइलेबल, क्रुएलिटी का जो होता है वो नॉन बाइलेबल होता है। क्रुएलिटी इज एनी कंडक्ट लाइकली टू ड्राइव द वुमेन टू कमिट सुसाइड, और क्रुएलिटी का मतलब क्या है कि उस वुमेन को कमिट करने को, खुद से सुसाइड करे, खुद को इंजरी दे, खुद को
danger करे, limb or health or harassment with a view to causing her on any person related to her meet any unlawful demand for any property valuable security, ये सब इसमें रहता है कि क्योंकि दहेज, डॉवरी बहुत लोग मांगते हैं कि ये चाहिए, एक ये दे दो, वो दे दो। तो इतने ऐसा होता है कि जो मायके वाले होते हैं इतने नहीं है भाई उनमें इतना कि वो इतना सारी इनकी डिमांड पूरी कर सके, तो वो बंदा जाए तो जाए कहाँ, है ना? तो बहुत ज्यादा क्या होता है, मेंटली नहीं ठीक रह पाते और वो खुद को बहुत ज्यादा मतलब ये सोचते हैं किसी से तो मैं मर ही जाऊं, ऐसा भी होता है। या फिर उसको वो उस साइड से मार देती है, खुद ही मार देती है कि तेरे घर कैसे हैं ये है। तो ऐसा सब होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है ये इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 174 क्लॉज जो 3 है सीआरपीसी का, ये कब लगता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 7 साल शादी को है और 30 साल से कम की अगर वुमेन है और उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे कॉग्निजेबल है, ये नॉन वायलेबल है, बेल नहीं मिलेगी और 7 साल की जेल में से और इवन लाइफ इम्प्रिजमेंट भी मिल सकती है। ठीक है। अब आता है कुछ ना वुमेन्स मिसयूज भी करती है 498 ए ऑफ आईपीसी। 498 ए हमने क्या पढ़ा है बेसिकली कि उसमें क्या होता है कि अगर उसको हरासमेंट करता है, कुछ भी अगर हरासमेंट होती है उसके हस्बैंड या उसके लोज वाले, तो वहां पे जेल मिलती है ना? तो वहां पे इम्प्रिजमेंट भी मिलती है। तो इन्होंने बोला है कि उस चीज को वुमेन्स मिसयूज करती है, तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट द पुलिस वुड हैव टू गिव रीजन एंड प्रूफ टू मैजिस्ट्रेट। देखो, पुलिस उनको ऐसे ही अरेस्ट नहीं करेगी, उसको पहले उसका रीजन सब कुछ होना चाहिए, उनके पास प्रूफ होना चाहिए, मैजिस्ट्रेट के पास प्रूफ देना है बिफोर मेकिंग एन अरेस्ट इन डॉवरी हरासमेंट केसेस। डॉवरी हरासमेंट केसेस में प्रूफ होना चाहिए पक्का, ठीक है, रीजन होना चाहिए इस चीज को लेके, तभी आप उनको अरेस्ट कर सकते हो। बेसिकली टॉपिक तो हमारा यहीं तक है और मैं एक बार आपको दोबारा रिवाइज करा देती हूँ जिसका आपको इजिली लर्न हो जाए। डॉवरी डेथ में हमने पढ़ा है कि डॉवरी डेथ जो है वो डेथ ऑफ वुमेन हु आर मर्डर और ड्राइवन टू सुसाइड बाय कॉन्टिन्यूटी हरासमेंट रहती है, ठीक है। या टॉर्चर करते हैं उसका हस्बैंड या इन लॉज, तो किस चीज के लिए, कि दहेज और दे दो, ठीक है। और ये बेसिकली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरान में होता है। इंडिया में सबसे ज्यादा है, इंडिया तो हमारा है ही ऐसा, जितना दे दो उतना कम है ना। बट सब में ऐसा नहीं होता, कुछ केसेस तो होते हैं, कुछ केसेस क्या मतलब मोस्टली ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डॉवरी को ही सोचते हैं नहीं नहीं डॉवरी तो लेनी ही चाहिए, बेसिकली ऐसा होना ही चाहिए, डॉवरी नहीं लेनी चाहिए। और टॉपिक पे आते हैं, कॉमनली नोन एज ब्राइड बर्निंग केसेस। इसको ब्राइड बर्निंग केसेस बोलते हैं। डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? यस, 304 बी आईपीसी में। कौन से में है? 304 बी आईपीसी। विद इन 7 ईयर ऑफ एज अगर होती है उसकी डेथ तो वो डॉवरी डेथ के अंदर आता है। टाइप ऑफ डेथ बताया था मैंने, होमिसाइडल बर्निंग बताया था और उसकी पॉइजनिंग बताई थी, है ना? तो जिंक था और एक आपका एल्यूमिनियम फॉस्फाइड था। एविडेंसेस होमिसाइड में वो ये केरोसिन की स्टेन्स वगैरह मिलेंगी, ठीक है। अब आता है पनिशमेंट 498 ए ऑफ आईपीसी। क्या बोलता है? हरासमेंट अगर हो जाए तो उसको जैसे उसने कंप्लेन कर दिया उस चीज की कि मेरे ऊपर जो है हरासमेंट की जा रही है बहुत ज्यादा, तो उसको पनिश किया जाता है, 3 साल की जेल मिलती है, उसको फाइन भी देना पड़ता है। 174 क्लॉज 3 क्या बोलता है? अगर 7 ईयर ऑफ एज मैरिज के, 7 ईयर ऑफ मैरिज की और 30 साल की वो वुमेन है तो उसकी डेथ हो जाती है, तो वो 174 क्लॉज 3 के अंडर ये जो होता है वो नॉन वायलेबल और कॉग्निजेबल केस होता है। इसमें जो होती है बेल नहीं मिलती है और इसमें पनिशमेंट भी जो मिलती है वो 7 साल की या लाइफ इम्प्रिजमेंट मिलती है। और लास्ट आता है कि इसका प्रिवेंट कैसे करेंगे, इसके मिसयूज का 498 का, कि आपको प्रॉपर उसका प्रूफ चाहिए, रीजन चाहिए, मैजिस्ट्रेट के पास आपको सेंड करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उसको जैसे कि डॉबरी हरासमेंट केसेस में आप अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है। आई होप आपको ये समझ आया है, ठीक है। और मैंने अपने से बहुत इजी वे में आपको बताया है जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी, आप मुझे कमेंट कर देना। एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियोस आपको कौन सा टॉपिक पे चाहिए आप वो मुझे कमेंट कर देना। एंड एट लास्ट, स्टॉप डॉवरी, सेव लाइफ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।